जी बाबू जी। हम पूज्य गुरुदेव को हम लोग प्रणाम करें। गायत्री मंत्र से ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जी सभी पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। आज से गुप्त नवरात्रि का सत्र शुरू हो रहा है। तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हो लेना जरूरी है। आम प्रचलन में दो ही नवरात्रियां प्रमुख है, चैत्र नवरात्रि और आश्विन नवरात्रि। तो क्वार्टरली में वो हाफ ईयरली हुआ, आधा 6-6 माह पर एक बार आने वाला। तो वह मुख्य इसलिए भी हो गया कि प्रकृति में दो ही धाराएं मुख्य है, ठंडा और गर्म। एक में ग्रीष्म ऋतु आने को होता है और दूसरे में शरद ऋतु उधर आ गया, शारदीय नवरात्रि का है। तो जब ठंडा और गर्म का यूटर्न होता है, चेंज, उस समय प्रकृति में उठा पटक उथल पुथल अधिक रहता है। शरीर भी आदमी का या तो कोल्ड ब्लडेड है, हॉट ब्लडेड है। तो इन दोनों के शरीर में भी उन दिनों काफी व्यतिक्रम आएंगे, प्रभार बदलते हैं सभी प्रकृति। तो इस क्लीनिंग को प्रकृति का रजस्वला अवकाश भी कहा जाता है। उस समय सारे मर्म बिंदु बहुत ही सेंसिटिव होते हैं शरीर का। प्रकृति का कण कण शरीर के भीतर में एक खास पॉइंट रखता है। प्रकृति बनी भी है उसमें, देखिए पृथ्वी वायु आकाश, शरीर के भीतर में भी चक्र हैं सब, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि। ये 5 तत्वों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मन, बुद्धि, अहंकार, इसका भी प्रतिनिधित्व मस्तिष्क वाला रीजन। तो पूरी प्रकृति ही शरीर के भीतर प्रकृति के घटकों से बना है। अब इसमें चेंज आएंगे, खान पान, आहार विहार सब। जिनका शरीर कोल्ड बॉडी प्रधान है तो उनको जाड़ा के समय में थोड़ी परेशानी बढ़ जाएगी। हॉट ब्लडेड है, उनको गर्मी में परेशानी बढ़ेगी। इस तरीके से शरीर को संतुलन रखना पड़ता है। तो खान पान और अपने आप को थोड़ा सा सजग बनाए रखना पड़ता है, नहीं तो रगड़ा जाएगा आदमी इसमें। जब दोनों के अंतराल में भी एक है, क्वार्टरली जिसे कहते हैं, दो नवरात्रियां और भी ऋषिगण लाभ लेते थे, जिनको पहले मुख्य नवरात्रियों से अपने आप के का प्रक्षालित करके थोड़ा सामान्य बना लिए। उर्वरक श्रद्धा प्रधान है। तो जब श्रद्धा की मनभूमि विकसित हो गई, जमीन तैयार हो गया, तब उसमें उच्च स्तरीय साधना की जाती। तो उच्च स्तरीय साधना में कुंडलिनी जागरण मुख्य है, सबसे सुप्रीमो ये कहलाता है। और कुंडलिनी जागरण के पहले पंच कोशों की सफाई कर लेनी पड़ती है। पंचकोशी
साधना शरीर के जीवात्मा पर पड़े हुए पांचों आवरण बॉडीज को नीट एंड क्लीन किया जाए, तो उसमें तब कुंडलिनी जागरण का प्रयास किया जाए, तो उसमें दौड़ने वाले विद्युत करंट बहुत शीघ्रगामी होंगे और कहीं पर शॉर्ट सर्किट नहीं करेंगे। तारों की सफाई कर लेनी पड़ती है पूरे सिस्टम में, सिस्टम के भीतर में तो अच्छा। और कुंडलिनी साधना को गुप्त साधना कहा जाता है। गुह साधना इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिफिकेशन है, प्राण ऊर्जा का जागरण, प्राणों पर नियंत्रण। प्राणों का जो शरीर के भीतर में टरबाइन है बनाने वाला सिस्टम, वो सब मेरुदंड मार्ग में है, और वो गुप्त खजाने को खोलना है। तो ये, और वो हर किन्हीं न किन्हीं कोषों से सब जुड़ा रहता है बॉडीज को इनलाइट। इस एरिया के लिए एक जनरेटर, उस एरिया के लिए एक जनरेटर, जिनका बहुत बड़ा बारात पार्टी है ना हो घर में, कहीं बारात टिकी हो, कहीं उधर जाना पड़ रहा हो, कहीं पर जयमाल हो रहा हो, कहीं पर भोजन, हर जगह एक जनरेटर सब फिट रहता है। कंप्यूटर कक्ष इधर भी रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के भीतर में विद्युत उत्पादन केंद्र है। वहाँ गले में भी दिन भर बोलना है, ये करना है, भाषण संभाषण चल रहा है यहाँ से देख रही, और भी भुजाओं से काम लेना है दिन भर। देखिए बिजली एक एक जनरेटर से काम नहीं चलेगा बॉडी, क्योंकि उसको भी रात दिन विचार संप्रेषण करना। तो यहाँ भी एक रख लिया विद्युत उत्पादन केंद्र विशुद्धि चक्र में। हार्ट के पास भी देखिए ये चल रही थी कि गुप्त खजानों को खोलना, तो गुप्त नवरात्रि कहा गया है इसको। इसमें मुख्यतः कुंडलिनी जागरण की साधना की जाती है। एक हो आता है माघ है शुक्ल पक्ष में, और एक रखा गया वहां जब चतुर्मास शुरू होता था किसानों का, तो आषाढ़, आषाढ़ महीने में जिसका समापन गुरु पूर्णिमा आता है, तो उसके शुक्ल पक्ष में रखा गया। तो माघ शुक्ल पक्ष, आषाढ़ शुक्ल पक्ष। तो देखिए कंसंट्रेशन खोजता है इसमें काफी, और जोश चाहिए। तो बसंत ऋतु सबसे उपयोगी मौसम है प्रकृति में। बूढ़े ठूठे पेड़ों में से भी निकलने लगता है हरितिमा। तो वो एक उमंग जोश, और वेद का कहना है जीवेन सरदा शतम, 100 वर्ष तक बसंत ऋतु का आनंद लो। तो उसमें प्रकृति का एक प्रवाह चलता है। यदि हम लोग चाहें तो अपनी जीवनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं, बुढ़ापे को जवानी में बदल सकते हैं इन 2 नवरात्रियों में गुप्त साधनाओं का करके, कुंडलिनी जागरण का अभ्यास करके। अन्य महीनों की अपेक्षा इसमें करेंगे तो जल्दी फ्रूटफुल होगा। तो गुप्त नवरात्रियों के लिए, गुप्त साधनाओं के लिए जो बात कही जाती है, और ये काम ऊर्जा मुख्यतः है, प्राण ऊर्जा, काम ऊर्जा उसको एक नाम देते हैं। और सृष्टि की सबसे शक्तिशाली और पवित्र ऊर्जा है काम ऊर्जा। तो काम ऊर्जा के इसलिए काम कला एक देवी है कामाख्या में, जैसे वहां पर भीड़ बढ़ जाएगी अभी, तो अन्य तीर्थों की अपेक्षा वहां पर जो खास करके साधक हैं वो गुप्त, तो पहले का समय कुछ और रहा होगा। अब उस स्तर के गाइडलाइन नहीं मिलने से पूजा पाठ श्रद्धा का केंद्र भर गया हो, अलग बात है। तो आवश्यक नहीं कि हम वहीं पर जाएंगे करें, जगह जमीन का तो असर पड़ता है, लेकिन सही प्रॉपर गाइडलाइन न मिले तो पूज्य गुरुदेव ने प्रॉपर गाइडलाइन के लिए गायत्री महाविज्ञान में सूत्र दे दिए।
और इस पर सत्र भी, उनके कुंडलिनी जागरण के ध्यान धारणा के कैसेट भी हम लोग को वो प्रत्यक्ष सामने आकर के, और कुंडलिनी जागरण के ध्यान का प्रैक्टिकल भी करवाते थे, पंचकोश का भी कुंडलिनी का भी। एक सप्ताह में जैसे तो 5 दिन पंचकोश का कराते थे, तो एक दिन कुंडलिनी जागरण का करवाते थे। तो चूंकि उसमें हीट एनर्जी है, और वो हीट एनर्जी को एक्साइट किए तो उसकी खपत कहाँ हो, तो पांचों कोषों को चमकाने में हो, पांचों बॉडी को एकदम ग्लेजी बनाने में, जिसको हम लोग ये कह सकते हैं ओजस कह सकते हैं, तेजस कह सकते हैं, प्रज्ञा है, दीप्ति है, कांति है, ये सब जो शब्द कहा गया है चमक को, इसको बढ़ाने के लिए है वो हर बॉडीज का है। तो उसमें इतना बढ़िया है, पूज्य गुरुदेव का साहित्य है, सावित्री कुंडलिनी और तंत्र 15 नंबर का वांग में, और भी तंत्र महाविज्ञान है, बहुत थोड़ा बृहद आकार में है सब। और गायत्री महाविज्ञान के तो प्रथम खंड में ही दे दिया गया है कुंडलिनी जागरण। और गायत्री विधि से कुंडलिनी जागरण किया जाए तो उसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं आता है। साइड इफेक्ट मतलब है कि कोई घाटा नहीं होगा, सब एक सीक्वेंस में आता है, प्रॉपर प्रॉपर सीक्वेंस में हो तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इन 2 नवरात्रियों में तो अभी शुरू हो गया है इसमें, तो आज से यहाँ पर अब कक्षाएं उसी स्तर की चलेंगी। तो इसके विषय अलग होते हैं गुप्त नवरात्रियों के। ये पंचकोश में भी हम लोग गायत्री मंजरी में एक श्लोक आया होगा, एस एव कोश कोशेषु, यानी जीवात्मा पर पड़े हुए 5 आवरण है, चादर। तो उनको अनावरण किया जाए, हटाया जाए तो आत्म साक्षात्कार होगा। कौन सोया हुआ है देखते भीतर, इस शरीर में कौन सोया है, कौन रह रहा है, मालिक कौन है इस शरीर का। शरीर क्षेत्र हो गया तो क्षेत्रज्ञ कौन है इसका। तो इस जीवात्मा का अपने आत्म सत्ता का साक्षात्कार करना हो तो साफ है कि 5 कंबल ओढ़ करके सोया है कोई व्यक्ति। तो धीरे धीरे के अनावरण किया जाए, मूर्तियों का अनावरण किए जाते हैं। कितनी तैयारी, अब श्री राम जन्मभूमि देखिए, रामलला की मूर्ति का अनावरण किया गया, ढक करके पर्दे में सारे मंत्र बोले जाते हैं। तो वो अनावरण करने से उसका एक दिव्य तेज दिखाई पड़ता है। वो भीतर के शरीर में आत्मा के करीब जाते जाएंगे, एक परत हटाते जाएंगे हम लोग, तो एक एक गजब के नए नए फ्रीक्वेंसीज वाले चेतनात्मक आनंद को अनुभव करेगा। तो उसमें बहुत सारी सिद्धियां मिलेगी। एस एवं कोश कोशेषु अनंता रिधि सिद्धिया, उन सिद्धियों इतने हैं, अनंत हैं, गिनती में नहीं। इसलिए साधना कभी भी सिद्धि की कामना से न करें, क्योंकि सिद्धियां तो फोकट में मिलेंगे। सिद्धियों से पिंड छोड़ाना पड़ता है, हमें पिंड छुड़ाना पड़ा था, गुरुदेव से काफी रिक्वेस्ट करने पड़े थे, नहीं तो वो कब का आदमी भटक जाता है नीचे कहीं। क्योंकि सारी सिद्धियां भौतिक जगत के लिए होती हैं, और वो आत्म साक्षात्कार में थोड़ी सी भी मदद नहीं करती। थोड़ा सा हेल्प मिलता तो एक बात भी आ जाए, रंच मात्र भी इसमें लिखा है उसमें नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो इनको आत्म साक्षात्कार चाहिए, उनको भौतिकता के उठापटक से अपने आप को पहले विरल करना पड़ता है। इसकी कामनाएं, इनकी इच्छाएं, तो यदि भौतिकता में अपने अधिक चिपकाव है तो इसी को सेक्स एनर्जी का कुंडलिनी सोई हुई है और विष उगल रही है। संसार को ही विष कहा गया है, विषम संसार संज्ञकम। उस गुरु को नमस्तु गुरुवे तस्मै गायत्री रूपिणी सदा, उस गुरु को प्रणाम जो अपने आप को गायत्री में बना लिया। नमस्तु गुरुवे तस्मै, देखते ना, गायत्री रूपिणी सदा यस्य वागम मृतम हंति, उसके अमृत में वाणी से विषम संसार संज्ञकम, पूरे संसार का जो विष पॉइजन कहा गया, एक बूंद भी कष्ट है तो कष्ट है बस। और मोक्ष कष्टों के निवृत्ति को मोक्ष कहते हैं, जीवन से दुख कष्ट का पलायन हो जाए। ऐसा शायद ही कोई व्यक्ति हो
पृथ्वी पर, इस भूमंडल पर, जो चाहता हो कि मैं जीवन भर दुख कष्ट सहूं। दुख कष्ट को हटाने के लिए आदमी साधना करता है, पढ़ता है, लिखता है, कमाता है, धर्म की जानकारी रखता है, अर्थ धन संपन्न कम, अधिक सुख सुविधा मिले, कामनाएं है, क्रीड़ा है, इंजॉय है, लेना, सब ये सब। तो कष्ट को तो नरक कहा गया है, और कहीं कहीं दुख कष्ट को पाप कह दिया गया, ताकि इससे आदमी बचाव हो। और आत्मा आनंदमय है तो कष्ट शब्द कहाँ से आया? तो ये बहुत कारगर प्रक्रिया है। तो इस तरीके से ये इसमें रहा। तो अब हम देखें इसमें कि जिनको भी कुंडलिनी जागरण करना हो या गुप्त नवरात्रियों में यहाँ भाग लेंगे, तो ये हम लोग चारों नवरात्रि को यहाँ पर संपन्न करते हैं, कुंडलिनी जागरण विशेष रूप से, और उसी टाइप के क्लासेज, उसी टाइप के अभ्यास, और ताकि कुछ न कुछ तो आदमी का रहन सहन खान पान थोड़ा सा इतना इन दिनों लेथार्जी हो गया है, ये हचपच टाइप का, कि टाइम टेकिंग थोड़ा लगता है, लेकिन घाटा नहीं है। हमने देखा एक भी स्टूडेंट्स का, एक भी जो रिसर्च स्कॉलर है पंचकोश का, किसी ने नहीं कहा कि हमको घाटा हुआ। अब है कि जितना आदमी टाइम देगा, सिंसियरली करेगा, उसको लाभ अधिक मिलेगा, थोड़ा गुणतर लाभ मिलेगा इसमें। तो इसलिए कहा कि बालक भी, बूढ़ा भी, बच्चा भी, नर नारी, कोई भी साधना करे तो अपने आप को पाएंगे कि हम बहुत ही एक संतोषजनक स्थिति में अपने जीवन को बनाते जा रहे हैं। तो अब इसमें अब देखिए, तो इसमें उपनिषदों में से बहुत सारी उपनिषदें हैं। सुबह की कक्षाओं उपनिषदों पर चलती रहेगी, और पिछले नवरात्रि सत्र में हम लोग अन्नपूर्णा उपनिषद को लिए थे, थोड़ा बृहद कलेवर का है, और दुर्लभ 108 उपनिषद में है ये। तो इसमें ऋभु और निदाघ के बीच में, महर्षि ऋभु ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ माने जाते थे अपने समय के, और उनके एक बेहतरीन शिष्य रहे हैं निदाघ। तो अब जैसे दत्तात्रेय, तो दत्तात्रेय के एक बेहतरीन शिष्य रहे थे सांकृतिक, और द्वितीयोपनिषद में सांकृतिक प्रश्नों का दत्तात्रेय ने उत्तर दिया। जैसे यमाचार्य का एक बेहतरीन शिष्य मिल गए, नचिकेता, ऐसे ये थे। तो इनको मुनिवर, मुनियों में श्रेष्ठ शब्द का भी निदाघ का प्रयोग कर डालते। तो वो सब बहुत कम ही उम्र में ब्रह्मज्ञानी बन गए। अच्छा शिक्षक मिल गए, अच्छे टीचर मिल जाए, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्पकाल अल्पकाल विद्या सब पाए। हम लोग कहाँ गाकर 24 वर्ष में पहले निकलते थे गुरुकुलों से। उस 16 वर्ष के पहले ही राम जी पूरा का पूरा उधर से ज्ञान विज्ञान के धनी बन के आ गए। इसको अल्पकाल कहा जाता है, कम ही समय में। तो अभी 16 का भी एज पूरा नहीं किए थे, जल्दी से ही सारी विद्याएं सीख ली। तो फिर नहीं तो कितने कम उम्र में ही ऊंची का IQ लेवल जिनका अधिक हो लाभ मिल जाता। तो इसमें हम लोग देखें तो आज से हम लोग इसमें 4 अध्यायों पर चर्चाएं चल चुकी थी। 5वां अध्याय पूरा का ये थोड़ा सा और भी बड़ा है, 120 मंत्र हैं इसमें। तो 120 मंत्रों को हम लोग पार्ट वाइज लेंगे, 20-20 मंत्रों को करीब लेंगे। तो आज देखते हैं हम लोग 1 से 19 तक, क्योंकि 20वां को अगले पैरा में डाल दिया है गुरुदेव ने। तो 1 से 19 तक के मंत्रों को देखें। इसमें ऋभु महर्षि ऋभु निदाघ को क्या उत्तर दे रहे हैं। तो पहले के 4 चैप्टर्स रहे हैं, उसमें ये पूरा का पूरा कॉन्शसनेस है, चित्त, चिद रूपणी कुंडलिनी को चेतना, चेतनात्मक, चेतना के करंट है, जो सारे संसार को कौन चला रहे, इस पदार्थ जगत को कौन चला रहे, चेतना। तो चेतनात्मक शक्ति है, चित्त शक्ति, इसको कुंडलिनी का एक रिफाइंड नाम है। सारे विश्व व्यापार जननी, सारे सृष्टि को एक चेतना की करंट इसको चला रही, चिद रूपणी महामाया।
महामाया भी कह दिया जाता है इसको। और इसलिए हमने अन्नपूर्णा, गायत्री की 24 शक्ति धाराओं में एक अन्नपूर्णा भी है। तो अन्नपूर्णा, अन्नपूर्णोपनिषद के 5वें में है। देखिए, चौथे अध्याय तक यहाँ बता दिया है ऋभु ने कि हे निदाग, अपने आप को, चित्त को शुद्ध करने के लिए पहले कुछ युक्त आहार विहार से अपने आहार संयम करना पड़ता है। शुरू में भोजन व्यवस्था को ठीक करें, क्योंकि आहार शुद्ध हो, चित्त विशुद्धि भवति स्वतः। यह भी मिलता है एक उपनिषद में, एक जगह मिलता है पर ब्रह्मों में, पाशुपत ब्रह्मोपनिषद मिलेगा कि शुरुआत में भोजन को कहाँ से शुरू करें साधना, तो आहार शुद्धि से शुरू करें। ये सरल है, आसन होगा ना होगा, प्राणायाम होगा ना होगा, लेकिन डाइट में चेंज करना आसान है। तो यहीं से साधना शुरू की जाती है, आहार। और विहार का मतलब रख लिया गया कि अपने रूटीन को ठीक करें, समय से जगना, समय से सोना, और भी अपनी शक्तियों का मिसयूज धीरे धीरे कम करना, गुड यूज का अभ्यास करना हर एक का। तो इसको, ये व्यवहारिक पक्ष है। और भोजन का तो प्रभाव पड़ेगा। तो भोजन, पांचों शरीर का अलग अलग भोजन है। हम लोग जहाँ कहा है कि आहार शुद्ध आहार माने केवल भात रोटी दाल जो खाते हैं इसी को मान लेते हैं आहार। ये आहार फिजिकल बॉडी का है। ये भी शुद्धि होगा तो फिजिकल फिटनेस बढ़िया रहेगा, थोड़ी सी लॉन्गेविटी बढ़ेगी। लेकिन प्राण में कोष का भोजन अलग है, निडरता है, साहस है, स्ट्रगल। जो आदमी स्ट्रगल नहीं कर सकता लाइफ में, वो आगे नहीं बढ़ता है। आगे वो बढ़ नहीं सकेगा, संग्राम जिंदगी है, लड़ना उसे पड़ेगा। तो स्ट्रगलफुल लाइफ बनाना पड़ता है, एडवेंचरस जर्नी लाइफ, कुछ खतरों से खेलने वाला, कुछ समाज में बड़े काम करके दिखाने पड़ते हैं। तो ये उसमें एक पक्ष बढ़ता है प्राणमय कोष का। ये तो हम लोग प्राणमय कोष को जागरण में तो केवल इसी में अनुलोम विलोम, नाड़ी शोधन, प्राणाकर्षण, भस्त्रिका, इसी में फंस के रह जाते हैं। इसका सबसे बड़ा हौसले का काम होता है कि अवांछनीयता जितने भी लाइफ में आवे उससे किसी भी कीमत पर समझौता न करें, बस स्ट्रगल करें लाइफ में। और समाज में कुछ सामान्य काम जिसको सामान्य आदमी नहीं कर सकता है, उसको भी अपने हाथ में ले और पूरा करने के ही दम ले करके दिखा। हनुमान जिसी तरह के काम करते रहते थे तो महाप्राण के धनी बन गए। तो ऐसे आदमियों की हर जगह पूछ होती है। तो ये पूज्य गुरुदेव ने समझाया था कि घोड़ा तो रात दिन सांस लेता है, रात दिन नाक फो फो करता है, महात्मा कहाँ बना, ये शब्द का एक प्रयोग किया था हम लोग के लिमिटेड लोग क्लास जब ले रहे थे। तो उसमें एक बात कही कि कुछ समाज में रचनात्मक काम करके दिखाओ। तो उस दिन समझ में आया कि देखिए इनकी कितनी चाहते हैं कि कोई भी चीज से ट्रैक से अलग ना हो, बस वो ट्रैक पर चले। नहीं तो गुरु की भी बदनामी होती है कि इनके अच्छे प्रोफेसर के साथ में रहे और अच्छा नहीं बने। तो मनोमय कोष का भोजन देखिए यार, तो मनोमय कोष का भोजन होता है पॉजिटिव थॉट। दिन भर नकारात्मक सोचते रहेंगे, कल के बात को आज तक बिठो रहे हैं, कर रहे हैं दिमाग में, तो वो अब समझिए कि घून घून लगा दिए। और घून लगा हुआ दिमाग कब तक काम करेगा, बस। तो वो किसी भी कीमत पर अनवांटेड थॉट को भीतर न आने दिया जाए। आया तो उसको न्यूट्रलाइज कर दिए। सद्विचारों की फौज, स्वाध्याय आ रहा, रात दिन स्वाध्याय कर, ये वेद का आदेश है। तो स्वाध्याय को भी हमने इसको अभी अभ्यास में लाया। आज भी ऐसा एक भी दिन नागा नहीं जाता जिस दिन कुछ नया नहीं अध्ययन किया, मनन चिंतन न हुआ। तो स्वाध्याय से क्या होता है कि सद्विचारों की फौज आती है। तो जहां कोई कुविचार सेंध फोड़ा तो टूट पड़ेगा, टूट पड़ के तुरंत उसको निस्तानाबूद कर दी। तो एक स्ट्रगल मनोमय को उसकी साधना चलती रहती है। रूप आएगा, रस आएगा, गंध आएगा, शब्द आएगा, स्पर्श आएगा, ये बराबर बम्बार्डिंग करते रहते हैं मनोमय को। उस पर आउरा है ना, आभा मंडल, इसको निस्तेज बनाने के लिए करते हैं। तो ये साधना 24 घंटे चलते, कुछ ना कुछ तो देखेंगे, कुछ ना कुछ सुनाई पड़ेगा ही पड़ेगा।
और रोज भोजन करना है तो कुछ ना कुछ टेस्ट से पाला पड़ता ही रहेगा। ये न चिपकावे न दूर फेंके, न्यूट्रलाइज करते हैं। तो ये उसका एक भोजन अलग है। अब विज्ञान में उसका भोजन होता है भाव संवेदना। निष्ठुर बने, कड़ा बने, लेकिन इतना ना निष्ठुर बन जाए कि उदारता का खिड़की ही बंद कर दी। तो संत मत मरे। संत मर गया तो समझिए कि मर गया, पर्सनालिटी मर गया इसका। बहुत कीमती चीज होता है भीतर का, कितना हो ये करें, लेकिन उदारता का एक दरवाजा हमेशा खुला रखा जाए किसी के प्रति। तो ये बहुत ही होता है काइंड हार्टेड, ये बनना। भाव संवेदना होता है, कड़े होते हैं। शिव जी कितने कड़े हैं जी, त्रिशूल फेफड़ा विदार दिए, संहार विनाश ले लिए। लेकिन एक नाम भोला भी है, आशुतोष, थोड़े समय प्रसन्न हो जाना। देखिए दुर्वासा कड़े थे, लेकिन वो बहुत जल्दी प्रसन्न भी हो जाते थे। कुंती को दे दिया देवाहुति मंत्र, कितना देखी। उनको मालूम था कि भविष्य में इसके संतान नहीं होंगे तो अंतरिक्ष से चेतनात्मक पार्टिकल जो दौड़ते हैं उनको बुला करके घर में ले सकते हैं। तो ये इसमें रह गया कि उदारता का दरवाजा। तो भाव संवेदना और दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि को होता है एंगल ऑफ विजन, दूरदर्शी विवेकशीलता, ये खत्म ना हो, सही हृदयता। तो इसका भोजन अलग है। तो इसलिए हम लोग खुश ना हो जाएंगे केवल सात्विक भोजन ले लिए तो पांचों कोषों को आर पार कर दिया। ये फिजिकल बॉडी का है, बस ये स्पष्ट क्लियर है, मिलेगा इस उपनिषदों में कि इसका भोजन क्या है। प्राणमय कोष भोजन है, मनोमय का कोष भोजन होता है, विज्ञान में कोष भोजन होता है आनंदमय का। तो ये एक क्रम है। तो आहार शुद्धि किए तो ऐसा बताए कि आहार को शुद्ध करो। कुछ आसन को भी सिखा दिए थे, प्राणायाम भी सिखा दिए थे, मनोमय कोष को नाश करने का तरीका। अब पांचवें अध्याय में देखिए, इतना करने के बाद अब आ रहे हैं पांचवें अध्याय को, जो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं देखने का। इस पांचवें अध्याय में तो ग्रुप में डाल दिया गया है, तो उसको आप निकाल लें। उसमें हम लोग देखें कि कहाँ पर क्या बात है। इतना बढ़िया इसमें नितिन जी एक बात कही गई है, पार्टिसिपेंट्स हम लोग देखें, गक्षक देखें, गक्षत गक्षत स्थितो वापि जागृता स्वपतो अपि वा न विचार परम चेतो यस्याशो मृत्युच्यते। उठते बैठते चलते फिरते जागते। गायत्री मंत्र महाविज्ञान में एक श्लोक आता है कि गायत्री मंत्र बहुत लोग रहता है भ्रम में कि कब जप करें, सुबह में नहा कर करें, कैसे करें, कि अशुद्ध हो गया तो शुद्ध हो गया। बहुत सारा इसको डरवा दिया है लोगों ने, इतना भय पैदा किया गया पिछले समय में कि उससे निकालने में कुछ गुरुदेव को कितना करना पड़ा है। तब सबसे सरल है गायत्री मंत्र, सद्बुद्धि का मंत्र है। और सद्बुद्धि को मंत्र को भी लोग रोक रहे हो कि दुर्बुद्धि बने रहो लाइफ में। कितना बड़ा एक खतरनाक एक किया गया है राष्ट्र को पिछड़ाने का, भारत को नीचे गिराने का काम। सद्बुद्धि कब नहीं चाहिए जी, उठते बैठते चलते फिरते हर जगह सद्बुद्धि चाहिए। और सद्बुद्धि का मंत्र है धीर न प्रचोदया। इसलिए गायत्री महाविज्ञान में एक आता है, एक मंत्र आता है, असुचिरवापी सुचिरवापी, अपवित्र हो या पवित्र हो, नहाए हो या नहीं नहाए हो, क्या इसके पचड़े में मन से जब किया जाता है। मन में साबुन कहाँ पहुंचेगा ऐसे। तो असुचिरवापी सुचिरवापी देखिए, गक्षण चल फिर रहे हो, तिष्ठन या बैठे हुए हो, यदा तदा या कोई भी काम कर रहे हो, गाड़ी ड्राइविंग कर रहे हो, चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, मार्केटिंग में हो, कहीं भी चल रहे हो, किसी भी अवस्था में हो, भोजन बना रहे हो घर में, तेल मालिश कर रहे हो, नहा रहे हो, क्या अंतर पड़ रहा है। यदा तदा गायत्री प्रजपे धीमान। बुद्धिमान व्यक्ति निरंतर गायत्री मंत्र का जप करे, जपात पापा निवर्त, इस जप से महान पापों से छुटकारा मिलता है। ये आदेश है करने का इसमें। तो और भी इसने हर सोहम अस्मिति वृत्ति अखंड, अपनी आत्मसत्ता का बराबर स्मरण करते हैं इसमें।
तो गायत्री आत्मा कहा गया, आत्म स्थिति में बराबर रहना, आत्म केंद्रित होकर। यहां तक कहा दिया कृष्ण ने कि अर्जुन तुम अपना ड्यूटी भी करो, भले तुम्हारी ड्यूटी अभी युद्ध क्षेत्र में है, मां मनुस्मरा, बस आत्मसत्ता का स्मरण करते रहो बस। अब मुझे मुझे स्मरण करो, मुझे स्मरण करो, युद्ध करो, मां मनुस्मर युद्धश्च। क्योंकि वो संस्कार तभी बन पाएगा, नहीं तो फिर संस्कार नहीं बनेगा और मरते समय अंड बंड सोचेगा तो उन योनियों में चला जाएगा। यम युवापे स्मरण भाव तेजति अंते कलेवरम तम तुम्हें व्यति कंते। अपनी दुर्गति करना है तो ऐसा कर, तो अभ्यास इसको करने पड़ते हैं अच्छे का। तो देखिए कितना स्पष्ट है इसमें। तो यही बता रहे हैं यहाँ भी महर्षि ऋभु, हे निदाघ, चलते उठते खड़ा बैठते सोते हुए पुरुष का चित्त जब कोई विचार नहीं करता, यानी भौतिकता उसको डैमेज नहीं करती, अच्युत भौतिकता के उठा पटक आने वाले विचार उसको आकर्षण विकर्षण नहीं लाते, अपने आत्म स्थिति में बना रहता है, यानी अस्तित्व प्रज्ञता में बना रहता है कह के, तो उसको समझ जाइए कि अब मृत्यु भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, वो मृत समझा जाए। तो जिसमें हलचल है वो शांत है, जो बराबर शांत है। एक बार शंकराचार्य को कुछ विद्वान हाथी पर चढ़कर खदेड़ रहे थे और बालक शंकराचार्य इधर से भाग रहे थे, तो कहा कि भाग क्यों रहा है, संसार को शून्य कह रहा है, तब शून्य है तो फिर भाग क्यों रहा है, डर क्यों रहा है। तो कह रहा है कि यही तो तुम्हारा भ्रम है, तुमको लग रहा है कि तुम खदेड़ रहे हो, मैं भाग रहा हूँ, भाग तो तुम रहे हो, मैं तो अस्थिर हूँ। कितना एक गजब का एक चेतना दिया है चिंतन का। तो संसार में ये कर रहा है कि ये रहे, और भी जाकर देखिए इसमें कहा, देखिए सम्यक ज्ञान समालोका। अब इसमें यह बता रहे हैं, अगले क्रम में इसमें रख रहे हैं कि तत्व के समीचीन ज्ञान के आलोक में। अब संसार उन्हीं को अट्रैक्ट करेगा, सारा संसार एक चुंबक है बस, यहाँ हर पार्टिकल एक चुंबक है, क्योंकि चुंबक से ही बना है और भावनाओं से बना है, और भावनाओं में चुंबकत्व होता है। तो अब इसमें देखिए कोई भी पार्टिकल हो, पदार्थ एक चुंबक है, भोजन में भी आकर्षण है, दृश्य में भी आकर्षण है, कोई वस्तु अच्छी लगी तो नहीं, आदमी मारा मारा फिरता है कि उसी को लेंगे यहीं पर खरीदेंगे, आकर्षण अपने मन को जो भा गया बस। तो अब उसमें आकर्षित कर लेता है, कमाल की बात रह गई। तो यदि संसार का कोई भी चीज इसको अपने बलबूते नहीं खींचे, अपनी इच्छा अनुसार हम संसार को लें खाएं पिए, किन्हीं को कलर ही खास कलर पसंद है तो खास कलर से एलर्जी, इसका मतलब है ये च्युत हो जाते हैं, इनकी मेंटल स्टेट डैमेज हो जाती है खास अवस्था में, और एक डर क्रिएशन हो गया है, डर भय बन गया। और जहां डरा है तो समझ के उतना क्षेत्र इनका डार्क हो गया, वो डेड कर दिया पार्ट को बस। तो यही बात बता रही इसमें से कि तत्व ज्ञान बहुत जरूरी है। हे अर्जुन अभ्यास करो और वैराग्य लो। तो वैराग्य माने छोड़ करके भागे नहीं, रागत्व को चिपकाव को हटाने वाला कोई एजेंट साथ में रखो, रिएजेंट। काम करना होता है तो ग्लोव्स पहन करके काम करें, फायर प्रूफ में कूदना है, देखिए वो आग में बुझाने वाला है तो फायर प्रूफ का एक लवा आता है, बम को न्यूट्रलाइज करना है तो ये कैसा पहन करके आते हैं सब कि बम रखा अटैची में हटाया जाए। तो ये इसमें बात कर गई है कि अस्तित्व प्रज्ञता का एक लेयर ढल लो, उस नाव में बैठ करके तब इस जर्नी करो, बड़ा बड़ा मजा आएगा। राग द्वेष वियुक्त, उसमें इंद्रिय विषयांचरण, विषयों में जो इंद्रिय चरण करती है तो उसको लिप्त नहीं करता है, और वही उसी का जीना शानदार है। तो न लिप्यते सपापे कुर्बन अपनी न लिप्यते, अनेकों जगह इन शब्दों का प्रयोग किया है कृष्ण ने अपने सूत्रों में। तो यही एक बात आती है। और भी देखिए इसमें विष के संसर्ग से दूषित एक एग्जाम्पल दिए हैं, इसमें रहता है कि विष के संसर्ग से दूषित अपवित्र स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्य दूषक अन्न खा लिया तो भी उस पर कोई असर नहीं पड़ता है।
तो ये पांचों भोजन, पांचों शरीरों का जो भोजन है, तो उसमें से कोई पॉइजन खा लिया कोई बड़ी, मान ली कि निगेटिव थॉट आ ही गया, कोई चीज देखे और आकर्षण आ ही गया, तो उस आकर्षण को न्यूट्रलाइज करेगा। कैसे कर लेगा? उसको पदार्थ भाव में नहीं बनने देगा। क्रिया की प्रतिक्रिया तभी होती है, जब रिजल्ट तभी देगा परिणामी, जब पदार्थ भाव में आ गए, सॉलिड सॉलिड बन जाए। भाप को कॉन्डेंस कर रहे हैं, जल बन रहा है, जल से बर्फ बनाने की प्रक्रिया में कोल्ड कर रहे हैं, लेकिन बर्फ बनने के पहले देखिए एक आता है लेटेंट हीट। 0 डिग्री पर पानी भी है, 0 डिग्री पर बर्फ भी बन रहा है, इस बीच में हीट अपना काम कर रहा है और हीट को खाते जा रहा है स्टेट चेंज करने के लिए। कितना बढ़िया। उस समय यदि हम उसको हीट देना बंद कर दें तो पानी बर्फ में नहीं बदलेगा। तो ये एक अल्ट्रेशन चेंज चलते रहता है दिमाग में चित्त को, कि कैसे चित्त परिणामी बन जाएगा। तो चित्त को हम परिणामी न बनने दें। तो इस तरीके से कहा कि विष खा भी लिया तो विष को वो पेट में निगलने नहीं दी, वो उसको असर नहीं होने दिया। शिव जी ने सारा पॉइजन विष, पृथ्वी का हलाहल विष भी पी लिया हो, फिर भी वो उसको न्यूट्रलाइज कर दिए, नहीं आकाश में न्यूट्रलाइज कर दिया। कंठ है, वो आकाश कहते हैं, विशुद्धि चक्र आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। उसको परिणाम नहीं बने, न वायु बदलने दिया, न अग्नि बदलने दिया, न जल और ठोस, पूरे शरीर को बचा लिया। तो ये एक साइंटिफिक प्रोसेस बताया जाता है कि कैसे हमें, तो दिमाग में इस तरह के विचार आ भी जाते हैं तो वो नो प्रॉब्लम, उसको हम लोग सिर्फ पदार्थ भाव में न बदलने दें, सॉलिड न बनने दें। तो यही जहाँ पर कह रहता है कि वो पॉइजन को भी पचा लेगा। तो ये कमाल की बात है, अति। तो ये देखिए कितने सड़े हुए बासी भोजन जैसे शब्दों का प्रयोग किया इसमें, कहा लेने पर भी परिष्कृत रहता है। आगे चल के देखिए, एक स्टेंजा खत्म, अगले स्टेंजा में कुछ शब्द दिया है, इसमें कह रहे हैं संग का त्याग ही मोक्ष है। बस इस सूत्र को हम लें, इसमें यही बता दिया है कि संग का त्याग ही मोक्ष है। तो इस बात को ऐसा नहीं कि पहली बार इन्होंने कहा है, उनको भी कहीं ना कहीं से ये बातें मिली, कहीं ना कहीं प्रैक्टिकल करके देखा होगा। पूरा का पूरा सांख्य दर्शन इसी संग के त्याग की व्याख्या करता है। दुख, त्रिविध दुख, तीनों तरह के दुखों को अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ। अत्यंत पुरुषार्थ मतलब 4 पुरुषार्थों में अति अंतिम, अंतिम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष है। तो सभी तरह के दुखों का हमेशा हमेशा के लिए पलायन कर देना, निस्तेज बना डालना, इसको मोक्ष कहा है। तो ब्रेकलेस आनंद है लाइफ, ऐसे ही पाते थे, सुख हो दुख हो उसमें आनंद का। तो ये कमाल के। अच्छा, इसमें महर्षि कपिल ने एक बात कही है कि दुख हुआ कैसे। तो दुख तभी हुआ है जब इन 24 तत्वों से, जो प्रकृति के घटक हैं, इंग्रेडिएंट्स हैं, कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां, तन्मात्राएं हो गई, और भी जाकर देखिए पंचभौतिक तत्व हो गए, या मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनसे किसी भी चीज से अपने को चिपकाव किया गया, चिपका, तो वो ले डूबा। और यदि उसके साथ खेलते भी चिपके नहीं, तो फिर आत्मा का भोजन वो बन गया। कमाल। तो ये एक शैली सीखनी पड़ती है मन ही मन चलते चलते रहने का। तो योगियों का साम्राज्य, असली साधना तो मन की होती है। उसमें शरीर की चूंकि भूमिकाएं हैं, शरीर से ही हम सारा प्रैक्टिकल करते हैं, इसलिए शरीर के लिए आसन उपवास तत्व शुद्धि तपस्या, थोड़ा फिजिकल बॉडी और प्राणायाम वगैरह करके थोड़ा सा अपने बेसमेंट मजबूत किया। लेकिन साधना अभी शुरू नहीं हुई है, एक बेस तैयार किया गया है ग्राउंड का। इसलिए केवल आसन प्राणायाम तक सीमित न रह जाए कि हम रात दिन बुढ़ापा तक करते रह गए। साधना भी लाइफ में करें। साधना हमेशा मन से शुरू होती है, साधना मन की, उपासना आत्मा की, और सेवा इसका प्रैक्टिकल पहचानना है तो फिजिकल बॉडी की जरूरत पड़ती है इस संसार में। तो इसमें अब यहाँ पर देखिए, इसीलिए बता रहे हैं कि हे निदाग, तो ऐसा करो कि बिल्कुल ही निसंग बन जाओ, चिपकाओ, चिपको मत। जहां, अच्छा, चिपकेगा तभी, मान लीजिए कि कोई टिकट साटने, कोई होता है ना स्टिकर,
स्टिकर में यदि गोंद लगा हुआ है तभी एक हटा करके चिपका दे, यदि उसमें गोंद न लगा हो तो कितना हो परत हटाएंगे नहीं चिपकेगा, गिर गिर जाएगा, शीशा पर भी कहीं भी चिपके गिर जाएगा क्योंकि उसका गोंद है। तो ये जो गोंद है बीच में आसक्ति, इसी को हटाने की प्रक्रिया है बस। ये गोंद जहां गोंद लगा है इसमें तो उसको कह दिया है मलिन वासना। ये वासना उसमें क्या वास कर रहा है, वहां पर क्या दिख रहा है जी, वहां पर क्या चिप 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 जैसा तेल है कि क्या है गोंद, इसको मलिन वासना कहेंगे मन का। तो ये जहां रहेगा तो चिपकेगा, चिपका जहां तो वो वस्तु एक ही इंद्रियां को खा जाएगा, पूरे लाइफ को समाप्त कर सकता है। चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध हो, या शब्द हो, या स्पर्श हो, ध्वनि, देखते हैं ऐसा बोल दिया वैसा बोल दिया, दिमाग ही खराब हो गया उसका। हम तो सोचे नहीं थे कि ऐसा बोल देगा, कहिए आज पता चल। बोला तो क्या घायल हो गए महाराज, नैनम छिदंती ससरणी रोज गीता का पाठ कर रहा है, आत्मा पर आए वो साधारण ध्वनि तरंगे आ गई तो डिस्टर्ब हो गए। उसकी मन था, उसके बड़बड़ाहट, वो अपने नजरिए से देखा, पसंद नहीं आया, उसकी मर्जी, अपना खोपड़ी। हम अपनी मस्ती क्यों खोएं? अपनी आत्मा से केवल पूछ ले कि अपना गलत अधिकार नहीं करना चाहिए। जिसकी अपनी आत्मा खुश है उस पर ध्यान देना चाहिए कि हमको अपनी आत्मा ही आत्मग्लानि कर रही बस। संसार के बस ये बौछारों से बिल्कुल वो ये रख। तो हमें आत्मा को रिस्पेक्ट देना है, सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत जरूरी है। सेल्फ को जानना है मैं क्या हूं, वो निराश ना हो। अपना मन मत निराश हो, अपना मन शत्रु मत बने। संसार शत्रु बन जाए नो प्रॉब्लम, कोई कोई अंतर नहीं पड़ता है, सारा ब्रह्मांड एक तरफ हो जाए। अपना मन शत्रु बन गया तो समाप्त कर देगा लीला को। तो मन एवं मनुष्य नाम, मन ही शत्रु है, मन ही मित्र है, बेस्ट फ्रेंड बनाना है। देवताओं को नहीं मनाना है कभी। ये कबीरदास कभी गए ही नहीं देवता को मनाने। देवताओं को चिंता थी कि कबीरदास से भेंट करे चले, हम लोग चलते हैं। भगवान भक्त के पास जब जाए तब मजा आता है साधना। वो जो गुरुदेव को खोजने के लिए दादा गुरु खुद है कि जो हम तो यहाँ पर हम खोजते खोजते यहाँ पर आ गए। तो ये चुंबकत्व होता है साधक का। तो ये उसमें एक आत्म साधना ऐसी हो जो चटका दे चट्टान का। तो मैग्नेटिज्म अभी तो इसमें यही इसमें देखिए कि हे तू संग का त्याग करो, और संग का त्याग यदि कर दिया इसी लाइफ में, जितना दिन भले लग जाए तो पुनर्जन्म न बीते, पुनर्जन्म तुम्हारा नहीं होगा, न पुनरावर्तते न पुनरावर्तते। सेवरी कहाँ गई जहां से नहीं फिर आई, लौट करके नहीं आई। अंतराम मुख, अंत में भगवान के मुंह में यदि घुस गए तो निकसत नहीं न पुनरावर्तते। यही एक बात बनती है। अच्छा, इसमें एक बात हम लोग और देखें इसमें कि अब ये साफ समझ में आ रही है धीरे धीरे बातें कि पुनर्जन्म का कारण क्यों हुआ। चिपका हुआ, चिपके हैं, यहाँ पर कोई लपटा चिपता है तो इतनी इतनी सामर्थ्य है इन चेतना शक्ति में कि वो घसीट कर कोई लपटा घास कोई से चिपक गया तो न जाने कहाँ तक चिपके चिपके चला जाता है। कोई ट्रक में कहीं से चप्पल में देखिए क्या था घसीट करके जा रहे हैं, आपकी गाड़ी में देखिए क्या था चिपक करके जा रहे हैं। ये देखिए यहाँ कहाँ से आए थे जी, थोड़ा सा वहां से ये कलर चिपका ले, ओह ऐसा चिपक गया। हम तो गए थे वहां पर एक बारात पार्टी में, यहाँ वहाँ पार्टी में, यहाँ पर मीटिंग में गए थे, देखिए कहाँ से तो चिपक के आ गया। तो वो बहुत दूर तक ले जाता है, न जाने कितने जन्मों तक ये चिपकाव ले जाएगा हमें। तो राग का है, द्वेष का है, शत्रुता है, मित्रता का भाव बहुत दूर तक ले जाता है। शत्रु भाव, ये कितना ही सब कमाल है कि हर विषाद इस सब से मुक्त हो जाओ, कमाल है। आशा दीनता का त्याग करते हुए निदान असंग बन जाओ बस। ये आत्म साधना का ये, इसको कुंडलिनी जागरण कहते हैं। कुंडलिनी ऐसा ना समझने कोई बॉल है फुटबॉल फुदकेगा, कोई फुदकाव नहीं होता है। कॉन्शसनेस का रिफाइनमेंट होते जाना कुंडलिनी का जागरण है। फ्लेम धुआं दे रहा था, अब निर्धूम हो गया तो उसकी जग गई। उत्तिष्ठता, उठो जगाओ, अग्नि प्रदीपनम। धुआं तो कुंड में कौन हवन करेगा। अग्नि को प्रदीपन किया जाता है कि निर्धूम अग्नि में ही आहुतियां दी जाएगी। तो एक ही बार में जो निर्धूम अग्नि होती है उसका टेम्परेचर बहुत अधिक होता है, 400 से 500 डिग्री टेम्परेचर होता है।
हमने देखा था ब्रह्मवर्चस्व में अग्निकुंड में एक थर्मोकपल डाले थे वैज्ञानिक लोग। तो पूछा कि ये क्यों डाला गया, तो उन्होंने कहते कि टेम्परेचर मापता है कि किस टेम्परेचर पर आहुतियां दी जाए तो उसका क्या रिजल्ट आता है। तो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, गैस से प्लाज्मा स्टेट में चला जाएगा इतने टेम्परेचर पर। तो उस हालत में नेचर के प्लाज्मा से मिलेगा, फिर मंत्रों की बैटरी पर सवार होकर दूर दूर तक वो जा करके काम कर सकता है। तो ये कितना बड़ा साइंस रहा था कभी ऋषियों का यज्ञोपैती। तो यही इसमें एक बात बताई जा रही है कि आशा और दीनता का तुम त्याग करो। एस्पेक्ट, एक्सपेक्टेशन दुख का, बस सारा दुख का एकमात्र कारण है इसमें एस्पेक्ट। आशा रखना इसे कि हमको लाइफ में सुख दे देगा, वो दे देगा, इनसे सुख मिलेगा, उनसे सुख मिलेगा, ऐसे। ये एक्सपेक्टेशन दुख का कारण है, क्योंकि हर कोई, फुर्सत कहाँ है जी, कौन किसके लिए जी, हर कोई को अपनी जर्नी है, अपना लाइफ है, अपने तरीका। कोई वेटिंग लिस्ट में नहीं बैठा है कि किन्हीं के लिए। इसलिए उसमें निरालंब होने की अभ्यास करना चाहिए। अपने, अपना आलंबन, आलंबन आधार छोड़े। जितना ही आलंबन का खोजेंगे उतना ही आदमी कमजोर होता है। बैसाखियां आदमी को कमजोर बनाती है, एक एक बैसाखी हटाते हैं। हमने एक बार मल्टीपल फ्रैक्चर हमें हो गया है, रोड एक्सीडेंट, एकदम लेदड़ी चिथड़ी निकल गया था। तो डॉक्टर ने फैमिली वालों को समझा रहे थे कि आप चिंता न करें और ये बहुत ठीक हो जाएंगे, जब ईश्वर की कृपा हो गई तो ये व्हील चेयर पर चलने लायक हो जाएंगे, ये बात। तो हम तो लाइफ में व्हील चेयर खरीदे ही नहीं, सारी नट बोल्ट लगे हैं, 36 नट बोल्ट अभी भी लगे हैं। और धीरे धीरे क्या कहते हैं, कुछ दिन बैसाखियों पर चल, फिर उसको हटा देंगे, एक बैसाखी हटा कर देखते हैं क्या हिम्मत, थोड़ा कलेजा रखा जाए, कलेजा, तब देखिए जीने का मजा। फिर उसको भी हटा दिया, कुछ दिन छड़ी लेकर चले, उसको भी हटा दिया। अब देखिए हिमालय में, अब तो हिमालय में भी अपने जाते हैं, पहाड़ियों में घूम के आते हैं, नट बोल्ट अपने जगह पर है, तुम करो, तुम्हारा मकान है। टूटा हुआ चीज ये देख चलता है, नया 9 दिन, पुराना 100 दिन। कोई टूट जाता, हम देखे हैं कि चौकी टूट जाता है तो नीचे सीधा सजा दिया, कील पर एक ठोक ठाक करके देखें कि वही चला दिया पूरा, कितने नए लोग चले गए। तो हमें कोई शरीर में टूट फूट हो जाए तो टेंशन, नो टेंशन, नो प्रॉब्लम, ठीक है। इस शरीर में एक आंख गायब हो गया तो एक आंख तो बाकी है, दोनों आंख खत्म हो गया और बढ़िया, न देखेंगे न बात बनेगी, संत सूरदास की तरह भगवान को पा लेंगे। हम लोग बात बात में जो उदास हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, तो ये इन चीजों को लेकर के बस इनसे एस्पेक्ट न रख। हे अर्जुन, निराशी बन, निर्मम बन। तो एक्सपेक्टेशन को चुड़ैल कहा गया ये। तो आज अगर आकर एक्सपेक्ट करना है तो अपनी आत्मसत्ता से करें, जीवन देवता से करें कि हम किसी साधना करेंगे तो जरूर देगा। दूसरा मानेगा ना मानेगा पता नहीं, इतने 33 करोड़ देवता में कौन कितना चालीसा पढ़ेंगे तो उसका मूड, उसका पिघलेगा ना पिघलेगा। और आत्म साधना करेंगे, आज आज ही मान जाता है। जब आज ही कुछ एक्सेस प्राणायाम वगैरह कर लिए, लगता है कि आज ही फ्रेश हो गए। जीवन देवता की साधना प्रत्यक्षम फलदायकम, तुरंत जीवनम देवतानुनम प्रत्यक्षम फलदायकम तस्य शारदका संतो। यदि अपनी आत्म साधना का अभ्यास किया जाए तो विभूति यांति चाढ़ता, बहुत सारी आत्मिक विभूतियां और सिद्धियां मिलेगी। आगे चलकर यही देखते हैं। अगला देखिए स्टेंजा में क्या दे रहे हैं, दिशाओं तथा काल का आदि से अपरिक्षण, यानी परब्रह्म को टाइम एंड स्पेस में हम न बांधे, उसके साथ अपनी आत्म चेतना को जोड़ लो। बस ऐसी भावना करो कि मैं भीतर हूं लेकिन हम द्वैत नहीं हूं, मैं उसी का अंश भी नहीं हूं। ये देखिए, ये कितना इसमें ये कमाल की बात कर दी है कि मैं उसका अंश भी नहीं हूं। जहां अंश समझे तो द्वैत भाव आ रहा है। ईश्वर अंश, अंश का मतलब हो गया कि दो सत्ता है, एक वो और उसका बेटा, बाप बेटा, बाप बेटा, तभी एकत्व में अभी भी दूरी है। मैं वही हूं, बस मैं वही हूं। ये कब संभव होगा, जब तक से हम मेडिटेशन, देखिएगा आपको एक क्लू बताते हैं, बहुत काम की चीज हो सकती है कि ये जब तक से हम ध्यान करें, सविता के तेज का ध्यान करें, अपने भीतर में चक्रों में प्रवेश करें, ये भी एक ध्यान प्रणाली है। इसमें द्वैत भाव हमेशा बना रहेगा, ईश्वरीय आशीर्वाद मिल रहा है, हम गद, उस ईश्वर को अपने से दूर क्यों माने। अपने आत्मा के गर्भगृह में बैठे हुए उस ईश्वर को क्यों नहीं देखे।
तो लगेगा कि अपना ही जो आत्मसत्ता का गर्भगृह है, आत्मसत्ता का जो केंद्र है, अणोरणीयान महतो महियान, इसके सूक्ष्मता में अपने भीतर की आत्मत्व का आधार क्या है। मन के भीतर में अपने चल रहे चिंतन, इसकी ऊर्जा कहाँ से मिल रही। तो उसके केंद्र में जब जाएंगे तो लगेगा कि इसी में ईश्वरीय चेतना के प्रकाश ही प्रकाश है। तो फिर अपनी सत्ता रही कहाँ। उस हालत में एक कमाल की बात, ये निदाह को बता रहे हैं रिभु, कि इस तरीके से ऐसी भावना करो कि शरीर में रहते हुए तुम इस शरीर भाव में कभी मत आओ, अंदर सुखी हो जाओ। न चित है, न विद्या है अगले असंजय में, न मन है, न जीव है। ये जो पढ़ने पढ़ाने के लिए बता दिया जाता है, अब अंतःकरण में भी 4 भाग कर दिए। अब खुदड़ी खुदड़ी करके बाल का खाल निकालें, तो वो खाली समय में क्या करे, खाली समय में मनोरंजन, काव्य शास्त्र विनोदेना कालो गक्षतीन। और एक ही तत्व को कहा कि ये सारे रूपांतरण मनोरंजन के लिए बनाए गए, बस पढ़ने पढ़ाने के लिए बनाए गए। एक ही तत्व है, एको ब्रह्म द्वितीयो न अस्ति, बस ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचन जगत्याम जगत। तो ये इस वाले स्टेट को वहां पर अब ज्ञान दे रहे हैं कि ये भेद दृष्टि के, अब अध्याय को चैप्टर को बंद करो, एक ही सत्ता के विभिन्न नाम है, इंटरप्रिटेशन किए जा रहे हैं समझने के लिए। परब्रह्म का ही एक नाम है भूमि, क्योंकि महान है। तो भूमि कैसे महान था, इसके एग्जाम्पल, ईश्वर कूलने से तो चंद्रमा भी कहा जाता है। ईश्वर हमेशा प्रेरणा देता है, मोटिवेशन का काम करता है, चूंकि निराकार है तो सूरज भी कह दिया था, प्रकाश बराबर लाइट दे रहा है। पवित्र है तो उसको गंगा भी नाम दे दिया गया। ऐसे ही बस हमें बराबर अपनी लगता है कि साधन सुविधा से भरा पड़ा, तो उसकी सामीप्यता लक्ष्मी भी कह दिए गए। तो ये सारे उनके गुणों की एक चर्चा हुई आत्मसत्ता में। यहाँ देखिए आगे बढ़ते चले जाते हैं। देह में देखिए एक स्टेंजा है 11 से 12 तक में, समय भी देख लेते हैं। अच्छा देख, देह में जब तक अहम भाव है तब तक दृश्य जगत में आत्मीयता। यहाँ आत्मीयता का मतलब चिपकाव। शरीर भाव में रहेंगे तो शरीर भाव प्रभावित करेगा दूसरों का, और उसका शरीर मेरा शरीर, उसका 8 पैक मेरा 1 पैक। तो ये तभी है जब हम शरीर भाव में रह रहे हैं। और जैसे भी शरीर भाव में उसका एक लाइट के रूप में हम देखें कि सारे के सारे प्रकाश तत्व से बने हुए, और अपनी सत्ता में कोई अखंड 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 यज्ञ है, अखंड प्रकाश है। तो यहाँ पर कहते हैं कि द्वैत भाव खत्म हो जाता है, अंतर्मुख रहकर आत्मज्ञान का अग्नि से संसार के सारे जो डायमेंशंस है उसको समाप्त कर दो। त्रिधा जगत को तिनके की तरह जला करके हटा दो। ये बता रहे हैं त्रिधा जगत, यहाँ पर सगत नाम दिया है 3 शरीरों को। ठीक है, देखिए एक स्टेंजा संक त्याग को मोक्ष कहते हैं, ये भी खत्म हो गया। 13 से 15 वाले में देखिए, मैं ही चिदात्मात्मा हूं, अंशहीन हूं। देखिए यहाँ पर मेरा न पर है न अपर है। यहाँ पर देखिए, मैं विशुद्ध रूप से स्मरण करते सारे स्मृतियों को भुला दो। चित्त में जितनी भी स्मृतियां थी, बचपन के घटनाक्रम कभी याद आ गया, वहां के आगे कल की बातें, इधर का कि मैरिड लाइफ में जब हम लोग प्रवेश करते हैं कहीं, तो एक मंत्र बोला जाता है वहां कि अब तक से, जिसको प्रायश्चित आहुति कहते हैं, पिछले समय में कोई इंद्रियों से भूल हो गई हो तो उसको आज जलाया जा रहा है। दोनों कपुल में से कोई इसको याद नहीं करवाएगा, ताकि उसको अपने अच्छी खेती बाड़ी को खराब ना करे। आज से हम लोग का जीवन शुरू हो रहा है, भूलाना। तो पिछली स्मृतियों को भूलाने, तो हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत, इसमें भी इसी की साधना की जाती। तो तत्वबोध आत्मबोधत्व के रूप में इसको इन्होंने लिया। जनक की एक साधना थी। तो पिछली स्मृतियों को भुला दो, कल के लिए उपयोगिता ऐसा सिनाया गया। अब उसको दिमाग में कबाड़ की तरफ प्रेरणा ले आगे बढ़ जाए, मोटिवेशन। पिछली स्मृतियां, जिससे स्मृति हो गया, इसमें इससे होता है ना कि प्रमाण विपर्य, इसमें स्मृति निद्रा, ये क्लिष्टा व अक्लिष्टा व। पतंजल का एक सूत्र दिया था कि ये क्लिष्ट भी होती है, अक्लिष्ट भी होती है। कुछ मेमोरी में ऐसे भी चीजें होती हैं बड़ी सुखद के याद कर लेने से सारा दुख खत्म हो जाता है, मजा आ गया। देखिए उस तरीके की याद आ गई, तो वहां स्मृतियां कहा गई, याद आ गई, उसको भूल करके लेकर चले गए। अब आगे कोई खराब दृश्य याद आ जाता है, उससे चिपका है, तो टेंशन में भी डाल देता है कि सारा दिमाग में बार बार उसी का याद आते रहता है। हम तो
कुछ न मेडिटेशन कर पाते न सोच पाते। तो कहा कि दोनों तरह के जो चिपकाव हैं, ये हुआ ही नहीं है कहीं घटनाक्रम हम लोग उसको आ गया, कुछ घटनाक्रम नहीं घटा है इस संसार में, कहीं कुछ हलचल ही नहीं होती है। एक खास स्टेट में, माइंड का स्टेट में जाकर हम देखें तो उसमें देखिए चर्चाएं हम लोग करेंगे, आगे चलकर देखते हैं। 20 का स्वल्प मात्र है। सामान्य सत्ता रूप साधक पुरुष अपने वासना बीज को खून डालने पर सदे रहे। तो यदि हमारे भीतर में इसका अभ्यास करते करते एक ऐसी स्थिति जरूर आएगी कि अब दिमाग में कोई इस तरह के संसार के कोई भी आकर्षण विकर्षण हमको प्रभावित नहीं कर पा रहे हैं। अच्युता इसको कहते हैं ऊर्ध्वरेता, यही ऊर्ध्वरेता है। वीर जी इसका ऊर्ध्वगमन के क्रम में चल पड़ा। तो इसलिए अवस्था में तब कहा कि चाहे सदेह रहे, देह में रहे या देह से परे रहे, वो जीवन मुक्त है और निर्वाण प्राप्त है। आगे चलकर देख लीजिए, यह जगत, यह ब्रह्म नहीं है, निश्चय यह विद्या है। ये कहा कि देखिए जहां भी लगता है कि ये यहाँ ईश्वर नहीं है, ये है वह है, तो समझिए कि ये शरीर में, मन के भीतर में अभी काफी कुछ जद्दोजहद करनी है तत्व ज्ञान का। विज्ञान में कोर्स को तत्व ज्ञान के रूप में कहा है कि उसके माध्यम से लेकर हम आगे बढ़ते रहे। आज की कक्षा को विराम देते हैं यहीं पर और प्रश्नोत्तरी सेशन में नितिन जी। जी जी बाबू जी, पहले ये आशीष जी का हैंड रेज है। जी भैया। प्रणाम बाबूजी। बाबूजी प्रणाम। मेरी आवाज जा रही है नितिन भैया? जी भैया आ रही है। बाबूजी आज के प्रकरण में जो एक बात आई कि निगेटिव थॉट्स को सॉलिडिफाई ना होने दिया जाए, ये बात तो समझ में आ गई। पर जैसे महादेव ने विष पिया और मीराबाई ने भी विष पिया था, और इधर इतिहास में देखा जाए तो सुकरात ने भी विष पिया था, तो ये तीनों विष मोस्टली लिक्विड फॉर्म में रहे होंगे। तो जो ऑलरेडी मटेरियल फॉर्म में है तो उसने असर दो केस में नहीं किया और सुकरात के केस में किया, तो इसको कैसे समझा जाए कि मटेरियल जो ऑलरेडी मटेरियल फॉर्म में है उसने कैसे असर नहीं किया और एक केस में असर किया, इसको कैसे समझा जाए? नितिन भैया मेरी बात पहुंच गई या नहीं? जी हाँ जी जी, जी भैया। जी पूरी बात पहुंच गई है और धन्यवाद, प्रणाम। देखिए इसमें हम लोग आशीष जी ऐसे देखें इसको कि एक जगह असर किया सुकरात के अर्थ में और दूसरी जगह असर नहीं किया मीरा के अर्थ में, दोनों पॉइजन था। तो परमाणुओं के असर को बेअसर बनाने वाला कोई तो रिएजेंट जरूर काम कर रहा होगा बॉडी में, जी उसको कहते हैं न्यूरोट्रांसमीटर। वो निकलता है विज्ञान में कोश से। तो स्नायु रसायन शब्द का जो प्रयोग किया है पंचकोश में पूज्य गुरुदेव ने, तो स्नायु रसायन निकलते हैं उसमें न्यूरो ह्यूमरल सेक्रीशन से, वो न्यूरन से निकलते हैं, ब्रेन से निकलता है, और वो निकलता है अत्यंत उच्च स्तरीय ध्यान धारणा से। तो मेंटल स्टेट ऐसा अपने को बना लिया बौद्धिक धरातल कि वहां पर ईश्वर के सिवा और कुछ ना हो। तो ये दोनों का अर्थ में था। देखिए शिव जी के में देखिए शिवत्व पाया हो, या मीरा के रोम रोम में जहां कृष्ण भर गए हो, तो वहां पर देखिए उसके दिमाग से जो भी रस निकलेगा वो, और जो भी आगुरा प्रवाह निकल रहे आभा मंडल उसका, जिसको कहा जाता है दीप्ति, उस चेतना का नाम है दीप्ति। दीप्ति, तो ये प्रकाश क्या करता है, क्योंकि सारे परमाणु प्रकाश से बने हैं, ये प्रकाश डोमिनेंट होकर उसके नेचर को बदल देता है। तो पदार्थों के परमाणु बहुत हठीले होते हैं, वो आसानी से नहीं बढ़ेंगे, तो इसको कहते हैं श्रद्धा विज्ञान। तो प्राणात श्रद्धा, प्राण के बाद एक श्रद्धा शब्द होता है, तो श्रद्धा में इतनी ताकत है, आस्था में इतनी ताकत है, कहीं कहीं उसको आस्था शब्द कह दिया गया है। जो जत श्रद्धा सही होता है, जिसकी जैसी आस्था हो उसका पर्सनालिटी भी वैसा ही होता है। तो उसको रोम रोम ने ईश्वर को बसा लिया था अपने, वो बन गए। उतना ही नहीं, प्रहलाद पर भी अनेकों प्रयोग किए गए थे।
तो पदार्थों के परमाणु को हल्के व्हील पावर से नहीं चेंज कर सकते, ईश्वरमय बनाना पड़ता है और पचाना पड़ता है, और इतने तब निकलने वाली आभा मंडल वो तो जहां तक देख लेगा कोई संत वहां तक की वस्तुएं पवित्र हो जाएगी। ये है कमाल का, आएंगे लोग उसमें विजन से जाता है, दृष्टि मात्र से। दमयंती ने भी वैलिया को जला दिया था, दृष्टि मात्र बन गई थी। तो वो रहता है कि किस भाव से किस ढंग से वो उसका वो निकला भाव, तो वो भावनाएं पदार्थ को बदल सकती हैं। तो इन्होंने अपने शरीर भाव में रहा, मैं जीवित हूँ शरीर मर रहा है, तो अभी भी दो भाव के क्रम में यहाँ पर चल रहे हैं विचार भाव, सुकरात के अर्थ में देखिए इसका। तो चूंकि वो अपने शरीर से अलग कर लिए थे, इसलिए उनको भी एक फायदा हुआ सुकरात का भी, उनके संतपन का, कि इस जहर से उनकी मस्ती खंडित नहीं हुई। दयानंद को मस्ती खंडित नहीं हुई, इनको मस्ती खंडित नहीं हुई, अपनी मस्ती में रहे, मैं देख रहा हूं कि मैं शरीर में ये हूं और शरीर मर रहा है, यहाँ तक मर गया लेकिन मैं पूर्णतः स्वस्थ हूँ। एक भाव इसमें भी फायदा देख रहे हैं, लेकिन वहां पर जो भाव रहा था कि वो पॉइजन ही नहीं कृष्ण को पी रही थी, इस भाव में वहां पर निश्चित चेंज हो जाएंगे, बिल्कुल पदार्थ चेंज हो जाते हैं। हमने उसको देखा था कि इसने कष्ट में हमको थोड़ा सा भी चींटी काटने जैसा भी कष्ट नहीं हुआ था, इतने मल्टीपल फ्रैक्चर में भी। और तो वो एक खास अवस्था में अपने को न्यूरॉन ट्रांसमीटर जब चाहे निकाला जा सकता है। सोहम भाव में जितना ही पकेगा, अपना विज्ञान में कुछ पकते जाएगा तो वो भाव निकलते जाएगा। तो ये बिल्कुल एब्सोल्यूट ट्रुथ है। तो बाबूजी ये माना जा सकता है कि सुकरात के केस में श्रद्धा भाव नहीं था, इसलिए पदार्थों ने अपने नेचर में चेंज नहीं किया। हाँ, वो श्रद्धा नहीं थी अद्वैत ब्रह्म वाला, जो कि मीरा के पास थी। तो वो श्रद्धा का अंतर है, लेकिन घाटा तो नहीं हुआ ना, सुकरात को भी कहाँ घाटा हुआ, जी जहां तक उनकी अपनी पकड़ थी पहुंचती, वहां तक उन्होंने लाभ लिया। ठीक है, थैंक यू बाबूजी, प्रणाम। जी प्रणाम। देखिए तो जी चैटिंग में कोई प्रश्न किया? बाबूजी, इसमें ना एक अनुभव में एक बात और भी आई है यहाँ पर, जो आशीष भैया ने जो प्रश्न किया अभी, तो इसमें जो है, इसमें जैसे कि जब श्रद्धा विज्ञान पे हम देखते हैं कि जब श्रद्धा हमारी जो है बहुत ही गहरी होती है और साधना जो है उच्च स्तर की होती है, तो जो है उस अवस्था में जो विष भी अगर कोई लेंगे तो वो जो है वो चेतना की जो हाई फ्रिक्वेंसी जो होती है, तो वो उसके विष को प्रभाव को जो है वो समाप्त कर देती है। और इसी चीज को जो है आज के समय में अगर हम जो है लेबोरेटरी में बात करें, अगर लेबोरेटरी में अगर किसी विष को जो है एक हाई फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट किया जाए, तो विष का जो नेचर जो है वो पूरी तरह से जो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा, वो विष फिर विष रहेगा ही नहीं वो। तो इतनी हाई फ्रिक्वेंसी का विष अगर शरीर के अंदर है, मतलब और हमारी शरीर के अंदर जो जो फ्रिक्वेंसी बहुत हाई है, जैसे आपने बताया कि अभी जो उच्च स्तर में अगर कोई व्यक्ति जी रहा है कोई, तो जो है उसके अंदर की जो वाइब्रेशन भी जो समाधि की अवस्था में जो है वो काफी हाई होगी, और उस हाई वाइब्रेशन से उस विष का असर जो है समाप्त हो जाएगा। तो एक थोड़ा सा आर्टिकल ये थोड़ा देखा था वो जी, ये थोड़ा सा शेयर करना चाह रहे थे जी, धन्यवाद। हाँ हाँ, बिल्कुल एक करेक्ट है, ये आपका एब्सोल्यूट ट्रूथ को छूता हुआ है। तो अब इसमें उसी हाई फ्रीक्वेंसीज में रहने को समाधि कहा गया है, और समाधि की अवस्था में साधक का उम्र बुढ़ाना बंद हो जाता है। जिस मेडिटेशन में आप समाधि में पहुंचे हो, उसके बाद भले 2 साल 4 साल तक रह गया कोई समाधि में, उसके शरीर के में झुर्रियां कुछ भी परिवर्तन नहीं होगा, आई जी चीज रह जाएगा जो कहते हैं। तो ये वहां पर उसका संरक्षण कर रहा है, वहां पर कोई कोई घटनाक्रम नहीं घटेगा वहां, तो टाइम एंड स्पेस से परे वाला आभा मंडल वहां पर उसका विद्यमान। जी हाँ, उसी को हाई फ्रिक्वेंसी जो कहा गया है जी। जी जी, ठीक है बाबू जी, इसमें धन्यवाद। बाबूजी एक चीज को इसमें ऐसे देख सकते हैं, जैसे अपन ये बोल रहे हैं कि जैसे सुकरात में श्रद्धा कम थी, तो अगर उसको ये देखा जाए कि सुकरात की जो भावना थी वो मृत्यु पे एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे उस समय, और उनका भाव था कि मुझे जो है विष को पी के देखना है कि मृत्यु कैसे कैसे। जैसे आप भी बताते हैं कि एक्सीडेंट के समय में हम ये जानना चाहते थे कि आत्मा शरीर से कैसे निकलती है, तो वो चीज को आपने देखा। तो उसमें हम लोग इस तरीके से भी तो इसको कह सकते हैं ना कि सुकरात का भाव था, उस स्तर का था भाव। वो मृत्यु हाँ पे एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे और विष को पी के देखना चाहते थे कि ये शरीर, क्योंकि वो तो उस भाव से, शरीर भाव से तो मुक्त थे, क्योंकि मृत्यु से डरते नहीं थे वो। तो भाव तो उनका उच्च ही था, लेकिन वो भाव उस स्तर का था वो।
उस जी अमन जी बहुत बढ़िया। और इसी को ये अभी नितिन जी फ्रीक्वेंसी शब्द का प्रयोग किया, भाव को। जी जी बाबूजी। जी और फ्रीक्वेंसी चेंज कर दी, यहाँ तक कि डीएनए चेंज होता है उसमें। उसमें देखिए डीएनए भी चेंज हो जाता है फ्रीक्वेंसी से। उसमें देखते हैं कि जो अन्नमय कोश की साधना में बताया है, पूज्य गुरुदेव ने लिखा है उसमें आपको, इसमें डीएनए चेंज हो सकते हैं। तो इसमें एक टेम्परेचर से चेंज हो जाता है, फ्रीक्वेंसी से भी चेंज होते हैं, उसमें करके करके हिट भी उसमें काम आ रहा है। तो ये कुछ घटक हैं जिसमें सडन परमानेंट हेरिटेबल चेंज होते हैं। क्योंकि डीएनए खराब हुआ है तो हम सारे ऋषियों के वंशज हैं, उनका डीएनए ठीक था, ईश्वर ब्रह्मा के अंदर था। धीरे धीरे एक लंबे प्रोसेस उठा पटक के क्रम में उसमें कुछ चेंजेज आए होंगे। तो आदमी तब साधना करके आगे वाले क्रम में इसको रुक सकता है कि हमारे बच्चों में ये रोग दुख न जाए। ठीक है, जी आगे बाबू, देखते हैं। नितिन जी धन्यवाद। देखिए तो हैंड सुशील जी भाई साहब का है। हाँ जी प्रणाम। जी बाबूजी प्रणाम। जी बाबूजी मेरा बस एक क्वेश्चन ये था कि जो ये प्रकरण में आप बता रहे हैं मीरा बाई का और इनका सुकरात का, तो हम ऐसा भी कह सकते हैं कि मीरा बाई का ग्रेड ज्यादा था और सुकरात का कम था साधना स्तर में। साधना स्तर, अभी अमन जी ने भी अच्छी बात बताई कि वो एक प्रैक्टिकल करना चाहते थे, और ये बिल्कुल रम चुकी थी मीरा या प्रहलाद। हाँ, प्रहलाद और मीरा का एक जैसा एग्जाम्पल चल जाएगा, बढ़िया। जी जी प्रहलाद जी। का, हाँ, और मीरा का दोनों एक एकदम सेम एग्जाम्पल में दोनों रचेंगे पचेंगे। क्योंकि वो हमेशा ओम हरि देखते ही बोलते रहते यहाँ वक्त। अब उस पर कोई भी असर नहीं पड़ रहा था। ये कृष्ण का धुन इतना सवार था मीरा पर कि उसके सिवा कुछ सूझता ही नहीं था। कहीं एक जुनून है शब्द, तो जुनून का एक आभा मंडल एक अलग होता है, और उस हालत में उसको पदार्थ का कुछ नुकसान नहीं कर सकते। कहते हैं कभी कभी चोरों को पिटाई किया जाए तो उसको लगता है कि घाव ही नहीं लग रहा है, उसको ऐसा रहता है, कुछ ऐसा तय का जुनून, तो वहां पर उसको सह लेता है वो। तो वो उससे वो आत्मा के तेज से निकलने वाला एक जुनून था। तो यहाँ और सुकरात अभी भी थे कभी, लेकिन सुकरात एक दार्शनिक में गिनाते हैं, मीरा दार्शनिक में नहीं गिनाती थी, तभी दर्शनों में चल कर। तो संत सुकरात, संत संत भी कहते थे, तो ग्रेड होता है संत सुधारक सहित। तो या ये भी बिल्कुल सही है, जैसे कि अमन जी ने कहा कि उस समय एक परीक्षण कर रहे थे, तो उस टाइप के परीक्षण का लाभ। अब वहां पर मीरा का अर्थ में कोई परीक्षण नहीं, वहां तो बस केवल कृष्ण के सिवा कुछ सूझता ही नहीं था उसे। जी जी परीक्षण तो वो कभी भी कर सकते थे, खैर। पर ठीक है सब। हाँ। धन्यवाद बाबूजी। थैंक यू। जी हाँ जी, धन्यवाद। आगे देखिए तो चैटिंग में कुछ है क्या नितिन जी? जी बाबूजी, ये प्रभासनी जी का एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि तंत्र मंत्र साधना क्या है, क्या थ्योरी पर होता है? क्या स्पष्ट स्पष्ट करिए थोड़ा और। मतलब कि तंत्र मंत्र साधना क्या थ्योरी पर होता है, ऐसा लिखा है इन्होंने। हाँ नहीं, मतलब इनकी थ्योरी जानना चाह रहे होंगे, प्रैक्टिकल। शायद थ्योरी, सीधी थ्योरी जी जानना। दोनों, हाँ जी दोनों एक साइंस होता है, और साइंस में थ्योरी भी होता है, प्रैक्टिकल भी होता है। तो तंत्रों की एक थ्योरी भी होगी, सिस्टम की एक थ्योरी होती है। पूरा संसार एक तंत्र है, तो एक नियम व्यवस्था से चलता है, इसकी जानकारी जरूरी होनी चाहिए प्रैक्टिकल के लिए। तो आप उस पर प्रैक्टिकल करके अपना कमांड पा लेना, ये तंत्र साधना कहलाता है। आत्मशक्ति से पाए तो तंत्र साधना, यंत्रों के द्वारा पाए तो यंत्र साधना कहलाएगा, यांत्रिकी। तो दोनों तरीके से होता है। दवा दारू खा करके भी शरीर को निरोग रखा जाता है, और अपनी साधना से भी शरीर को निरोग रखेंगे। तो जब साधना से निरोग रखे तो इसको तंत्र साधना में रख लिया गया, दवा दारू से करके रखे हैं तो इसको यंत्र साधना में रखा गया, केमिकली उसको लाभ ले लिया। तो यांत्रिकी भी है और मांत्रिकी होता है कि उसमें कौन सा थॉट काम कर रहा था। जी, और कोई भी मंत्र है, जैसे गायत्री मंत्र लें तो जपात, उसमें जब शब्द का है कि जपात मंत्र से संसिद्ध है। मंत्र का जप किया जाए खास ढंग से और खास श्रद्धा से मंत्र का जप करते हैं, 1 लाख 1.25 लाख करते करते, या नवरात्रियों में भी 3-3 हजार, अब इन दिनों नवरात्रियों में पर डे 3 हजार गायत्री मंत्र का रिपीट एंड रिपीट कर रहे हैं, तो शरीर के भीतर में कुछ ना कुछ वाइब्रेशन कर रहा है शक्ति केंद्रों पर।
और इस तरीके एक रोटेशनल कर रहा है तो एक मैग्नेटिज्म पैदा करेगा और मंत्र को सिद्ध करता है। तो जब से मंत्र सिद्ध होते हैं, तब सिद्ध हो गया तो प्रभावी हो जाएगा और वो दूसरों को भी रोग को हटा सकता है, वो प्राणी किलिंग भी कर सकता है, आदान प्रदान, तो वो फायदा करते हैं। तो मंत्रों को भी सिद्ध करना पड़ता है। नवरात्रियों में मंत्र सिद्ध किए जाते हैं। अभी कौड़ी कामाख्या में लोग जाकर के मंत्र को सिद्ध कर रहे हैं खूब। तो नवरात्रियों में ये बहुत सेंसिटिव रहता है, नेचर अनुकूल रहता है मंत्र को सिद्ध करने का। जी जी बाबूजी, जय शंकर जी का हैंड रहता है जी भैया। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। बाबूजी, इसको थोड़ा सा और स्पष्ट करें कि विचारों को सॉलिड रूप में जो है भौतिक रूप में ना बनने दें बाबूजी। विचार आया गया तो विचार जो होते हैं थॉट का एक प्रवाह, तो अंतरिक्ष में बराबर दौड़ते रहते हैं और उसमें से अपने को अपना न्यूरॉन्स होता है, माइंड के न्यूरॉन्स सारे क्रिस्टल्स होते हैं ट्रांजिस्टर की तरह, वो कहीं से कहीं पकड़ लेंगे रिले। तो पकड़ लिया तो उसको हम साक्षी भाव से फिर जान लेते हैं, उसको टच करके ऐसा न मान लें कि हमारे भीतर से विचार आया। वो एक विचार का प्रवाह था जिसको हमारे माइंड ने देखा, तो देखा तो उसको जाने थे किसी और के लिए जा रहा है, हम उसको टकुआ फंसा कर अपने भीतर ना रखने, भीतर रख लिया, फिर टेंशन में आ गए, फिर वो करने लगे, फिर डरने लगे, फिर उसके ऐसा होगा तिल का ताड़ बनाने लगे। अब उसको लिक्विड से ठोस ठोस बना रहा है, ये करे, फिर वैसे प्रैक्टिकल में भी उतरने लगे तो फिर परिणाम ही बन जाएगा। ये कहने का है भाव। और साक्षी चैतन्य जी ईश्वर इसलिए नहीं लिप्त होता है कि संसार में रमण कर रहा है और लोग साक्षी चैतन्य केवलो निर्गुणश्च, बस। तो साक्षी चैतन्य में रह करके काम करता है, तो इसलिए उस पर कोई असर नहीं पड़ता है। तो सॉलिड क्या ही मतलब होता है कि उस पर हम उसको क्रियान्वयन मत करने लगे। अब क्रियान्वयन भी करेंगे और थोड़ा और भी देर तक, तो तब जाके पदार्थ बनता है, इतना आसानी से फटाक से नहीं बन जाता है। नहीं तो पिछले जन्म के संस्कार बस कोई आदमी गाली दे दिया, अब गाली दे दिया और नहीं चाहता था फिर भी दिला दे दिया, तब उसी समय जीव गल जाना चाहिए था। तो ईश्वर समझे कितना, इसलिए तुरंत रिजल्ट नहीं मिल पाता है कहीं पर। तो वो होता भी क्या कि उसको अब आ गया है तो एक फ्लो के रूप में निकल गया, दबा था कबाड़ के रूप में निकल गया, वो हल्का हो गया। पस था, पस बाहर निकल गया, तो फोड़े फोन से थोड़ा फूट गया, थोड़ा हल्का हो गया, गाली देकर आदमी थोड़ा हल्का हो जाता है, तो कर लिया, हल्का फील हो गया, निकल गया उसके बाद। तो उसको लेकर के हम क्या टेंशन, पेशेंट था, मरीज था, भीतर से गुमान था, बाबा फूट गया, भनास फूट गया, कितने लोग रोते हैं, तो कहीं छोटे थोड़े रो लेने दीजिए, थोड़ा सा उसका निकल जाता है, बाबा का निकल रोल लेने दीजिए, ठीक है। तो भीतर भी और ज्वार भाटा करता हो, तो ये निकल गई बात, तो हल्का हो गया। तो इसमें इस टाइप से हम लोग ने इसको साइंटिफिक ढंग से, तो विचार आया और लेकर के चला गया पकड़ का, हम उसको पकड़ करके न बैठ जाए, तो पदार्थ भाव में धीरे धीरे आने लगेगा, थोड़ा फ्रीज होने लगेगा वो। ये मंत्र है मिश्रा जी, बड़ी काम आएगा इसमें। सविता सर्वभूतानाम सर्वभवान प्रसूत है, सारे विचार सारे भावनाओं को ईश्वर पैदा करता है, मोटिवेशन के लिए करता है, क्योंकि वो निराकार है और गतिविधियों के संचालन के लिए शरीरधारियों की जरूरत पड़ती है। तो जिनकी जैसी पात्रता है उसके आधार पर उसका इस्तेमाल करके लाभ लेते रहता है, तो ऐसे थॉट भेज करके उसको माइंड के ऐसे ही हलचल करके लाभ लेते रहता है। तो अपने को जी पात्रता। हाँ जी, ठीक है, धन्यवाद, आगे बढ़ते हैं। अच्छा बाबूजी, इसको इसको जो है बाबूजी सोहम साधना से अलाइन कर लें तो इससे लाभ मिलेगा बाबूजी, तो मैं खूब समझता हूँ। खूब मिलेगा मिश्रा जी, इतना मिलेगा कि आप मस्त हो जाएंगे। जी ठीक है बाबूजी। जी जी धन्यवाद। हाँ देखिए तो चैटिंग में कुछ और है क्या, देखिए राजेश जी का जी, राजेश जी का हैंड रहता है जी भैया। जी। भाऊ जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम, कहा जाए। भाऊ जी आध्यात्मिक साधना में श्रद्धा का बहुत अधिक महत्व है और श्रद्धा का जो लेवल है वो उत्तरोत्तर ऊर्ध्व रहे, इसके लिए क्या कुछ प्रैक्टिकल है? मतलब हमारी श्रद्धा बीच बीच में मान लीजिए किसी चीज पर कम हो जाए
या हमारा साधना या अध्यात्म में उस प्रकार से हमारी लयबद्धता नहीं रहे, तो क्या कुछ ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं या कुछ ऐसे उपाय हैं जिससे श्रद्धा के क्वांटम में हमेशा वृद्धि होती रहे और वो स्थित रहे कि हाँ भाई मेरी श्रद्धा एकदम बिल्कुल इस लेवल पर है और मेरी साधना अच्छी चल रही है? ये मेरा पहला प्रश्न है बाबूजी। मेरा एक दूसरा प्रश्न है कि नवरात्रि साधना के दौरान जो हम जप आदि करते हैं उसका किस प्रकार से हमारे साधनागत किस प्रकार फायदा लाभ किस प्रकार से मिलता है? ये दो चीजें हैं मेरे प्रश्न। देखिए, इसमें पहले प्रश्न के पहले पार्ट में हम लोग जाएं कि उसमें कि श्रद्धा कमजोर न हो। बस श्रद्धा कमजोर हो जाएगी तो इष्ट छूट जाएगा, हाथ से निकल जाएगा। उसको बहुत मजबूती से पकड़ना पड़ता है। जीवन के थोड़ा घटनाक्रम खराब समय चल रहा था, ऐसा नहीं कि हम भगवान को छोड़ दें या साधना छोड़ दिया, ये सब छोड़ दिया। वो बहुत बड़ी भूल करता है आदमी। वो शुभ करके अशुभ हो गया, ये हो गया, मान हो गया, ये तरीके से हो गया, छुट्टियां में पड़ गए, किसी भी तरीके से वो साधना टूटे मत। तो इसके लिए चेतनात्मक रूप आए। क्रिया पक्ष बाहर कम है, वो मेंटल अधिक है। मेंटल में काम ये करना पड़ता है कि मनन चिंतन को कभी नहीं छोड़ा जाए। मनन चिंतन का जो चलता है, एकांतम चिंतनम चापी मननम प्रथमस्तता, और भी स्वाध्याय से सत्संग, दो प्रयास बाहर बहिर्मुखी है तो दो प्रयास अंतर्मुखी है। तो स्वाध्याय, अहरह स्वाध्याय, वेद इसलिए बार बार आदेश देता है कि निरंतर स्टडी मत किसी दिन बंद करें। तो और उसमें अपने को मैं कहाँ खड़ा हूँ, सेल्फ पोस्टमार्टम उसमें करते रहे। तो स्वाध्याय बराबर पढ़ते रहे, और सत्संग नहीं समझ में आते स्वाध्याय से तो जो इसके मेच्योर्ड है वेटरन और इसके, तो ऐसे लोगों से दोस्ती मत कभी किसी दिन कम्युनिकेशन गैपिंग न किया जाए। जैसे हम लोग होता है कि काफी दिन बातचीत हुए हो गया है तो उस बीच में ढेर सारे डस्ट पार्टिकल दिमाग में आ जाते हैं, और जो बराबर क्लीनिंग होते रहता है। इसलिए कहा कि कुर्यात पर्यावृतम सदा। इसलिए विद्वानों को सलाह दिया है गायत्री मंत्र के, हे विद्वानों, सज्जनों के साथ बराबर अपने को आवृत रहो। तुम्हारे पास सिर्फ विद्वता है लेकिन एक लंबा सा प्रैक्टिकल अभ्यास इसका कम है। तो ऐसे लोगों के साथ में दोस्ती कभी मत तोड़ना, और कम्युनिकेशन गैपिंग बराबर टाइमली प्रोडक्टली बातचीत करते रहना, ताकि उससे एक ब्रेन वॉशिंग, फ्रेशनेस बना रहेगा। तो ये चारों चीजें बहुत काम की होती है। ये प्रज्ञोपनिषद में इसका समाधान दिया है याज्ञवल्क्य ऋषि ने कश्यप के प्रश्नों का। जी बाबूजी। ये ठीक है, धन्यवाद। अच्छा, और इसका दूसरा जो पार्ट था कि मंत्र जो है वो किस प्रकार से नवरात्रि साधना के दौरान जो हम जप आदि करते हैं तो वो किस प्रकार हमारे ऊपर काम करता है और उसकी आध्यात्मिक चेतना पर क्या असर है उसका? हाँ, देखिए, इसको पांडे जी हम लोग ऐसे समझे कि नवरात्रि साधना में एक तो आहार की शुद्धि की जाती है, एक है, और थोड़ा थोड़ा पेट को भी थोड़ा खाली रखा जाता है। ओवर डाइट फूस करके आदमी नहीं टहलते रहता नवरात्रियों में। तो उसमें जो फास्टिंग थोड़ा सा किया जा रहा है तो शरीर हल्का रहेगा, और शरीर हल्का रहेगा तो मंत्र का जप क्या काम करता है कि शरीर को अच्छा, मंत्रों की संख्या आपने बढ़ा दी, और हार्मोनिक वे में जब जप करने लगते हो, तो हार्मोनिक वे का मतलब होता है कि एक माला दो माला कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम पर वो मंत्र वो अक्षर बार बार आ जा रहा हो। जैसे 3 सेकंड में एक बार गायत्री मंत्र बोला जाए तो आप 5 मिनट में 100 टाइम्स बोल लेते हैं, और इसको लगातार 15 मिनट बना ले तो शरीर के सारे परमाणु एक खास लयबद्ध तरीके से वाइब्रेशन शुरू कर देते हैं। तो वो उसमें होता है कि झंकार, तत्व झंकार जगत इसमें ब्रह्मांड माही, इस तरीके से बात है। तो वो शरीर में से अपना एक हलचल शुरू कर देता है, प्रतिक्रिया, और वो अपना लाभ है झाड़ने का क्रम शुरू कर देता है। तो ये सब है उसमें गायत्री मंत्र में कैसे पॉइंट बताया है कि ओम से सहस्रार चक्र वाइब्रेट होता है। तो हमने वाइब्रेशन एक बार जलाहार पर 15 दिन जल पर केवल रह करके जब हम गायत्री मंत्र के 1.25 लाख का अनुष्ठान किए थे, तो प्रतिदिन 7.5-8 घंटा पड़ जाता था जब में। तो शरीर में से साफ झन 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 जिसे लग रहा था कि कोई एकदम शरीर एकदम केवल झंझनाहट झन 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 करते रहता था। एक हर अक्षर एक वाइब्रेट पैदा करता था। ये वाइब्रेशन शरीर के काम करता है, शरीर के भीतर में चेंजेस ले आता है। जी
ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। तो नितिन जी देखिए, तो 2 मिनट है, कोई है चैटिंग में क्या उसमें? जी अभी चैट बॉक्स में दिखा नहीं रहा, पहले कुछ दिखा रहा था शायद। ये अमन भैया आप कुछ देख पा रहे हैं इसमें कुछ? अच्छा हम देखते हैं, खोलते हैं क्या चैट हम भी। तो नहीं, इसमें तो प्रणाम है, केवल एक है, देखिए तो प्रभाषणी जी का है, ओके है, यही सब है। तो जी ठीक है, तो इसमें लगता है कि कोई खास प्रश्न नहीं। जी जी बाबूजी, एक प्रश्न जैसे अभी आपने जो विष के संबंध में जो बताया था, तो अगर जो है जो जैसे महादेव ने जो विष को धारण किया, तो हम आज के परिप्रेक्ष्य में समझे कि स्थूल विष को जो है आकाशवत अगर हमें अपने शरीर में धारण करना है, तो उसका जो है क्या उपाय हो सकता है? देखिए, अब इसका अब है, और मान लीजिए कि साधना नहीं, वैसे शिव जी जैसी नहीं साधना, फिर भी हम लोग विष पचा सकते हैं। उसकी क्वांटिटी अत्यंत माइन्यूट कर दिया जाए, ड्रॉपलेट लिया जाए। 20 पुरुष 20 कन्याएं पालते थे राजा लोग भी। तो धीरे धीरे उसके खान पान में थोड़ा थोड़ा एक डोज, एक खुराक डालते जाइए, एक एक ड्रॉप। तो कितने लोगों को हमने देखा है कि सांप के भी टसवा कर जीभ में, तब जाकर लगता था कि अब मजा आ गया। तो वो अपने को धीरे धीरे, शरीर की एक गजब का डाइजेशन पावर होता है बॉडी में, धीरे धीरे वो विष को भी पचाना शुरू कर देता है और उसको भोजन बना लेगा। तो इस तरीके से अभ्यास भी बढ़ाया जा सकता है, जिनको इस तरीके के भोजन ही, और दूसरा कोई उपाय नहीं है जीने का। हम्म, जी 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 ठीक है बाबूजी, धन्यवाद। ओम शांति शांति शांति। समाप्ति। प्रणाम।